नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास और अहम खबरों की। शुरुआत सीधा रुख करते हैं लखनऊ, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आज इस अवसर पर ये हमारे लिए गर्व की बात भी है, समाजवादी पार्टी के लिए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन में कार्यकर्ताओं ने काम किया है। मनहनी जौनपुर में हम श्री लकी यादव जो निर्वाचित विधायक हैं उनका स्वागत करते हैं और उन कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने वहाँ दिन रात मेहनत कर तमाम बेईमानी अड़चनों के बाद भी लकी यादव जी को विजयी बनाया है। अभी और भी तमाम समाज के दूसरे लोग भी आए हुए हैं, उनके बारे में भी आपसे बात करेंगे। मैं श्री पवन पांडे जी से, जो अयोध्या के विधायक भी रहे, राज्य मंत्री भी रहे हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि जो ब्राह्मण समाज के लोग आए हैं, किसान आए हैं अयोध्या के, उनका वो परिचय कराएंगे और उनके बारे में वो विस्तृत जानकारी भी देंगे। पवन पांडे जी। परम श्रद्धेय परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस मंच पर मौजूद समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, तो उपचुनाव के नतीजों के बाद अखिलेश यादव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, जिसमें उन्होंने सभी को धन्यवाद किया। अब बढ़ते आगे और बात करते हैं अगली खबर को लेकर। लखनऊ के विकास नगर थाना क्षेत्र के रिंग रोड पर बद्दी सराफा ज्वेलर्स के मालिक अभिषेक केसरवानी को कार सवार बदमाशों ने लूट में नाकाम रहने पर गोली मार दी। इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली और गश्त पर सवाल खड़े कर दिए। घायल को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही डीसीपी उत्तरी सहित ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और जानकारी के मुताबिक पुलिस ने पूछताछ के लिए एक अभियुक्त को हिरासत में भी लिया है। देखिए, श्री अभिषेक केसरवानी जो कि यहाँ पे बद्री सराफ के फ्रेंचाइजी पे अपना दुकान चलाते हैं, तो दुकान बंद अपने धर्मपत्नी के साथ घर जा रहे थे। उस समय इनको पीछे से एक गाड़ी आकर उसमें से कुछ लोग उतरे और उनमें से एक व्यक्ति ने उनको गोली मारी है। और उसके बाद वो गाड़ी चलाकर थाने पे पहुँचे हैं और उनको ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहाँ उनकी स्थिति जो है स्टेबल बताई गई है। और जहाँ तक कोई अन्य मोटिव का प्रश्न है, तो लूटपाट का कोई यहाँ पे कोई मोटिव नहीं समझ में आया है और प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया में है। और अभी विवेचना प्रचलित होने के पश्चात और बात क्लियर हो पाएगी, परंतु जो प्रारंभिक जानकारी की गई तो कुछ व्यक्तिगत रंजिश की बात सामने आ रही है। तो हम लोग सभी पहलू पर देख रहे हैं, जैसे जैसे बात सामने खुलती जाएगी तो आप लोग को अवगत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के विकास नगर का, जहां पर एक सराफा व्यापारी को ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी जाती हैं, जिससे वो घायल हो जाता है और उसको ट्रॉमा सेंटर लाया जाता है। इस वक्त हम मौजूद है, आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाना चाहेंगे। ये ट्रॉमा सेंटर है जहाँ पर घायल सराफा व्यापारी को लाया गया है, उपचार चल रहा है उसका यहाँ पर। और किस कारण आखिर उसको गोली मारी गई, क्या लूट की फिराक में बदमाश थे? जिस तरह से डीजीपी उत्तर प्रदेश के कुछ ही देर पहले आदेश देते हैं कि सराफा व्यापारियों की मार्केट में सिविल ड्रेस में तैनात किए जाएंगे पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें चूक नजर आ रही है, जिससे वो घायल हो जाता है। हमारे साथ कुछ सराफा व्यापारी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि किस लिए गोली मारी गई और क्या रहा है। क्या नाम है? प्रदीप अग्रवाल। जिस तरह सराफा व्यापारी को गोली मारी गई है, क्या लूट की फिराक थी या किस कारण गोली मारी गई है, कैसी गंभीरता? जैसा हम लोगों को पता लगा है कि ये वाकया तो लूट का ही है, क्योंकि यही जिन्होंने ये केस कांड किया है वो कुछ देर पहले दुकान पे भी आए थे और उसके बाद जब ये लोग दुकान बंद करके बाहर निकले हैं तो उन्होंने गाड़ी रोक के अटैक किया है। तो मामला तो ऐसा ही लग रहा है कि लूट का है। उन्होंने लूटने की कोशिश की, सेंटर लॉक वाली गाड़ी थी, गाड़ी खोल नहीं पाए, इसलिए उन्होंने फायर करके इसको घायल कर दिया और भाग गए।
क्या लोग थे गोली मारने वाले बदमाश या 4 लोग काहे से थे? ये किसी गाड़ी से थे, ये मुझे कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन वो अपनी कार से थे। उन्होंने इनकी कार के आगे अपनी गाड़ी रोक के इनको ओवरटेक करके रोका था और उसके बाद ये अंजाम दिया। इस वक्त ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज चल रहा है, क्या हालत है उनकी? और स्टेबल हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि जान का खतरा नहीं है, लेकिन लेट अस सी, सुबह तक देखते हैं क्या होता है। जिस तरह उत्तर प्रदेश के डीजीपी लगातार आदेश दे रहे हैं सराफा व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर के, कहीं ना कहीं पे उसमें भारी चूक नजर आ रही है। जिस तरह से जल्दी अभी दीपावली का समय, लाख पुलिस तैनात है चौराहे चौराहे पर, और उसके बावजूद सराफा व्यापारी को गोली मार के बदमाश फरार हो जाते हैं, तो इस पर पुलिस का सवाल उठता है कि नहीं? बिल्कुल उठता है, क्योंकि पुलिस जो है गुड वर्क में लिए दिन भर तो दिखती है, लेकिन जब व्यापारी रात के समय अपना प्रतिष्ठान बंद करके जा रहा होता है या अपने काम से अपने घर जा रहा होता है, उस वक्त नहीं दिखती है, और सबसे ज़्यादा आवश्यकता उसी वक्त होती है। एक केस ये हुआ है, एक केस अभी चौक में हुआ है, जिसमें एक छोटे व्यापारी को लूट लिया गया है, जो अभी हमको जानकारी यहीं पे पता लगी है कि आज उसके साथ भी छिनैती की घटना हुई है। जिस समय उनको गोली मारी गई उनके साथ कौन मौजूद था, क्या अकेले थे? उनकी वाइफ मौजूद थी उनके साथ। जी, हमारे साथ ये सराफा व्यापारी थे जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं पुलिस की चूक नजर आ रही है, और जिस तरह से गोली मारी जाती है और सराफा व्यापारी बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं, उसके बाद राजधानी की पुलिस जागती है और चौराहा चौराहा पर मुस्तैद दिख के चेकिंग अभियान चला रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से गोली मार के पुलिस पे बदमाश फरार हो जाते हैं, उससे पहले आखिर पुलिस चेकिंग क्यों नहीं कर रही थी, जिससे वो पकड़े जाते हैं। राजधानी लखनऊ से JK 24x7 के लिए और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस समय अली फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अली, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? क्योंकि जिस तरीके से यूपी में आए दिन खबरें आती रहती हैं और बदमाशों के जो हौसले हैं काफी बुलंद नजर आ रहे हैं, अभी तक कोई खुलासा हो पाया है पूरे मामले को लेकर? अली, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए बता दें कि अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी हम लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में पुलिस दावे जरूर करती है कि क्राइम को कम किया जाए, और शायद बढ़ रहे क्राइम को देखते हुए लखनऊ में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया था, उसके बावजूद भी लूट, रेप और हत्या जैसी घटनाएं नहीं रुक रही हैं। लेकिन देर रात का मामला है, बद्री सराफा की दुकान थी जहाँ पर कार सवार बदमाश पहुंचते हैं और अभिषेक केसरवानी नाम के ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। एक गोली उनके साइड कंधे में लगती है, उसके बाद वो खुद गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और हॉस्पिटल में उन्हें पुलिस भर्ती कराती है। हालांकि उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं मौके पे तमाम आला अधिकारी पहुंचे और CCTV फुटेज खंगालने के साथ साथ पुलिस लूट की घटना से इंकार कर रही थी। हालांकि अब जो सामने निकल के आया तो बताया जा रहा है कि मोहनलालगंज के भूमाफिया अष्टभुज ने अभिषेक के ऊपर हमला करवाया था और पुलिस ने 12 घंटे में फिलहाल इस पूरी घटना का खुलासा भी कर लिया है। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो इसका मुख्य जो आरोपी जो था मास्टरमाइंड था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अली तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ दिखा रहे थे कि किस तरीके से यूपी में जो बदमाशों के हौसले हैं काफी बुलंद है, और जिस तरीके से उनकी तरफ से लगातार गोली मारने की घटनाएं सामने आ रही है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे भी सवाल खड़ा होता है। बढ़ते आगे बात करते अगली खबर को लेकर। रेलवे मंत्रालय की ओर से लगातार रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसी के तहत आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का रेल मंत्रालय ने सौंदर्यीकरण का काम किया, और पर्यटन की दृष्टि से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन महत्वपूर्ण स्टेशन माना जाता है। देश विदेश से हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक ताजमहल देखने के लिए आते हैं, और रेल मंत्रालय की पहल के बाद स्टेशन के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया में सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया। इसका उद्घाटन आगरा सांसद SP सिंह बघेल ने वर्चुअल फीता काट कर किया, और इस मौके पर आगरा रेल मंडल के DRM और सीनियर DCM मौजूद रहे। अभी तो पूरा कार्य नहीं संपन्न हुआ है इसमें। जैसे पूरा जो कार्य है अपग्रेडेशन एंड रिनोवेशन वर्क, करीब ये 14.5 करोड़ का वर्क है ये। इसके अंदर अभी फेज़ 1 जैसा आपने देखा कि फेज़ 1 का लोकार्पण किया गया है, जिसके अंदर सर्कुलेटिंग एरिया का सौंदर्यीकरण हुआ है। ये फाउंटेन्स बने हैं, इसमें डेकोरेटेड लाइट के साथ इसका ग्रीन पैच है, और बाकी जो आगे भी देख रहे हैं वहाँ पे गार्डन बन रहे हैं। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? हाँ, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उद्घाटन माननीय सांसद आगरा श्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी द्वारा कराया गया जी। और इसमें हमारे विशिष्ट अतिथि थे हमारे नगर के विधायक जी, और जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं माननीय श्री डॉक्टर धर्मेश जी। लगातार रेल मंत्रालय हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण कर रहा है। इसी कड़ी में आज एक और नाम जुड़ गया आगरा शहर का। मोहब्बत के शहर आगरा में
आज ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं किस तरह का ये सेल्फी पॉइंट है। इस पर साफ तौर पर लिखा है आई लव आगरा। अगर जो भी टूरिस्ट पर्यटन की दृष्टि से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण स्टेशन माना जाता है। अगर कोई भी पर्यटक आगरा कैंट स्टेशन आता है तो सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ले सकता है। अब देखना ये होगा कि रेल मंत्रालय द्वारा कराए जा रहे सौंदर्यीकरण रेलवे का आगरा आने वाले पर्यटकों को कितना भाता है और ये कितना मेंटेन रहता है। जेके न्यूज़ 24/7 के लिए आगरा से इकबाल खान। अमेठी जिले के जगदीशपुर विधानसभा से विधायक और योगी सरकार में राज्य मंत्री सुरेश पासी ने बीती शाम ग्राम पंचायत दखीनवारा और अन्य चौराहे पर हाई मास्क लाइट का शुभारंभ किया। हाई मास्क लाइट की सुविधा पर स्थानीय निवासियों ने राज्य मंत्री का धन्यवाद किया और बिहार चुनाव पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य जो भी पार्टियां हैं उनका काम सिर्फ आरोप और गुमराह करना है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को बधाई दी। लाइट की व्यवस्था से हमारे चौराहे पे व्यापारियों को बहुत बड़ी सुविधा हो गई, जिससे व्यापार मतलब देर रात तक किया जा सकता है और बहुत सराहनीय काम है माननीय मंत्री जी द्वारा कि मतलब मैं हर विधानसभा के हर चौराहों पर मास्क लाइट लगवाई गई। ये सराहनीय कार्य है। इसके लिए मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपनी विधानसभा की तरफ से, 4 लाख जनता की तरफ से। और चौथी बार माननीय नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उनको भी हमारे क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि भाजपा वाले ईवीएम हैक करके जो है चुनाव जीतते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस वाले जो हैं इस समय उनका दिमाग नहीं काम कर रहा, उनका स्क्रू ढीला हो गया है। इसलिए जनता विकास के साथ है और जनता को गुमराह। प्रदूषण पर रोकथाम लगाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आगामी त्योहार दिवाली पर पटाखों पर बैन लगा दिया, लेकिन उपचुनाव में जीत के जश्न में मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई। मौजूदा सरकार की पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ही इस तरीके से सरकार और एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पर प्रशासन क्या कोई कार्रवाई करता है या फिर नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, मध्य प्रदेश, गुजरात में जो प्रचंड जीत हुई है, उसी के साथ बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी की आज प्रचंड जीत हुई है, उसके कारण यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिठाई बांट रहे हैं। ये जीत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हुई है। इसका पूरा श्रेय मैं भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता जो बूथ स्तर से बूथ के अध्यक्ष हैं, उन्हीं कार्यकर्ताओं और उनके संयोजन के कारण ये भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, जिसमें हमारे कुशल नेतृत्व संगठन मंत्री सुनील बंसल जी का बड़ा योगदान है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से दिए जाने वाला द्वितीय राष्ट्रीय वाटर पुरस्कार के तहत नदियों के पुनर्जीवन श्रेणी में पूरे देश में जिला मिर्जापुर को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। पूर्व जिलाधिकारी की ओर से चलाए गए अभियान के तहत ही यह सब संभव हो पाया। बताते चले कि पूर्व जिलाधिकारी अनुराग पटेल जल संचय, जीवन संचय और जल कुंभी हटाओ तालाब बचाएं अभियान के लिए खुद फावड़ा लेकर नदी और तालाब में उतर गए थे। इसके साथ ही 2019 में जिला प्रशासन ने अभियान चलाकर 19 ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली 24 किलोमीटर कर्णावती नदी का जीर्णोद्धार किया था। ये जल शक्ति मंत्रालय ने दूसरा नेशनल वाटर अवार्ड के तहत इसमें कई सारी कैटेगरी है, जिसमें से एक कैटेगरी है रिवाइवल ऑफ द रिवर। इस कैटेगरी के तहत मिर्ज़ापुर जनपद को तीसरा पुरस्कार मिला है पूरे देश में। और ये पुरस्कार जो है जल संरक्षण के लिए मिला है और जो यहाँ पर हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं और जो टीम है जिन्होंने काम किया है उसको सराहा गया है और सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है, हर्ष का विषय है
और ये न केवल हमें हर्ष और खुशी की बात है बल्कि आगे जो जल संरक्षण के कार्य हैं उसमें भी आगे कार्य करने के लिए मोटिवेट भी करेगा। सर कितने तालाब लोग खोदे गए होंगे तो इसका परिणाम आज मिला है? ये जल संरक्षण के तहत एक तो कर्णावती रिवर जो हमारी थी उसका पुनरुद्धार किया गया था, जिसमें पिछले जो हमारे डीएम थे उनके तहत और माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से किया गया था। उसके अतिरिक्त यहाँ पर जल संरक्षण के अंतर्गत नए तालाबों को भी बनाया गया था और तालाबों की साफ़ सफाई भी हुई थी। इस तरह कई कार्य हुए जिसमें जल संरक्षण के अंतर्गत ये जो रिवाइवल ऑफ द रिवर है उसमें जनपद को तीसरा स्थान मिला। गोरखपुर जिले में धुरियापार क्षेत्र से पूर्व बाहुबली विधायक मार्केंडेय चंद्र की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उनके पुत्र ने कहा कि उनकी याद में एक विद्यालय का निर्माण किया जाएगा जिससे देश और समाज में यह संदेश जाए कि उनके पिताजी को शिक्षा विभाग से कितना लगाव था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वहां पढ़ने वाले बच्चे देश और समाज के विकास में अपना पूरा योगदान देंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में भी बड़ा सक्रिय रहा वार्ड नंबर और हमारे परिवार की जो जिम्मेदारी थी उसको स्वतंत्रता आंदोलन का पहला गदर था 1857 का, उसमें संघर्ष के नाते वो जिम्मेदारी जब्त की गई और हमारे जो परमपिता सुखदेव चंद्र थे उनको देश। दीपावली त्योहार के मद्देनजर फतेहपुर में कुम्हारों में उत्साह और खुशी की लहर है। दीपोत्सव में रोशनी बिखेरने के लिए कुम्हार बड़ी तादाद में दिए, ग्वालिन और कलश बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं कुम्हारों का ये भी कहना है कि झालरों और इलेक्ट्रिक दिए आने से प्रतिवर्ष उन्हें काफी नुकसान हो रहा है और उनका कहना है कि वह दूसरों के घरों को रोशन करते हैं पर उनका खुद का घर और जीवन अंधेरे में है। माटी कला में निपुण कुम्हारों की लोगों से उम्मीद है कि वह इस बार दीपावली में इलेक्ट्रिक लाइटों की बजाय मिट्टी के दिए और बर्तनों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जिससे उनकी बिक्री बढ़ेगी और आमदनी अधिक होने से उनके घरों में भी त्योहार अच्छे से मनाया जा सकेगा। मिट्टी का ज्यादा प्रयोग करते हैं और दिवाली कम खरीदते हैं, तो इसलिए मतलब कोई बिक्री नहीं होती ज्यादा झालर के या मोमबत्ती के अलावा। लोग मांगते हैं तो सस्ता बहुत मांगते हैं और कौनो है खेती बाड़ी नहीं ना, यही की तैयारी कर रही हैं तो यही मतलब जो बिक गई तो बिक गई, नहीं बिकी तो रखी है। दरअसल ये तो बात की जाए तो ये काफी पुराना व्यवसाय है और ये चीजें तो अभी लाइटिंग वगैरह नहीं चल रही हैं। हमारे हिसाब से तो इन चीजों का कम इस्तेमाल करके मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए, मिट्टी की दियालियां यूज करनी चाहिए और ये लाइटिंग व्यवस्था कम होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने इन पर कुछ ज्यादा जोर दिया है और ये चीजें पहले के अकॉर्डिंग अब इस समय काफी कम होने लगी है। दीपक तैयारी है चल रही है आप लोग? हाँ, दीपक की तैयारी कर रहे हैं साहब। और देखो दिवाली का भाव बिकती है। दीपोत्सव में जगमग रोशनी बिखेरने के लिए कुम्हारों द्वारा माटी कला द्वारा दिए, कलश आदि बनाए जा रहे हैं। वहीं महंगाई को देखते हुए सामग्री महंगी होने व इलेक्ट्रिक दिए और झालरों के आने से मिट्टी के दियों का कम बिक्री होना भी कुम्हारों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। माटी कला में निपुण इन परिवारों ने आम जनमानस से ये अपेक्षाएं कर रखी हैं कि बनाकर मिट्टी के दिए जरा सी आस पाली है, मेरे मेहनत को खरीदना, मेरे घर भी दिवाली है। कैमरा पर्सन के साथ मैं धीरेन्द्र सिंह, JK24 न्यूज, फतेहपुर। और चलिए सीधा रुख करते हैं लखनऊ में अखिलेश यादव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कुछ कहना है सुनिए। जो गांव प्रभावित हैं, धर्मपुर, कुटिया और गांजा, ये तीनों ग्राम सभा के साथ साथ और जगह भी जो तकलीफ और परेशानी है, मुझे खुशी इस बात की भी ज्यादा है कि इन्होंने कहा कि हम विकास और खुशहाली किसी को रोकना नहीं चाहते हैं, बस हम अपनी तकलीफ और परेशानी सरकार के सामने रखना चाहते हैं। और प्रेस के साथियों ये बताइए, अगर कोई डेलीगेशन आए और किसान अपनी बात कहना चाहें और उन्हें मौका मिल जाए मुख्यमंत्री जी से मिलने का
और उसके बाद भी समस्या का समाधान ना हो तो आखिरकार वो गरीब और किसान जाएं कहां? मुझे कोई ये बताए कि वहां पहुंचने के बाद कौन सी जगह जहां से मदद हो सकती है। आज पार्टी कार्यालय में आप आए हैं, मैं अपने पत्रकार साथियों के सामने याद दिलाना चाहता हूं सरकार को कि जिस समय देश में इस बात की बहस हो रही थी कि जमीन का मुआवजा क्या होगा, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था, जब उस पर बहस चल रही थी, उसी समय समाजवादी पार्टी ने देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बना करके और किसानों से जमीन लेकर के दिखाई थी। वो एक्सप्रेसवे जब बना, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भूला नहीं हूंगा जिसमें किसानों का धन्यवाद नहीं दिया मैंने। जब जिस समय मैं शिलान्यास कर रहा था, सबसे पहले मैंने किसानों का धन्यवाद दिया और मैंने कहा कि मैं किसानों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्हीं की वजह से ये एक्सप्रेसवे बन पाया है। मैंने वहां के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया था और उस समय जिन जिन गांवों की जमीन जा रही थी उनके लोगों से, उन लोगों से बातचीत करके कि आप क्या चाहते हैं, उन्होंने जो जो चीजें बताई थी, जिसकी जमीन आबादी की जा रही थी या कुछ बना था, कहीं झोपड़ा पड़ा था या और कोई चीज बना ली थी किसान ने, समाजवादी सरकार ने एक एक का मुआवजा दिया और दिल खोल के मुआवजा दिया। मुझे याद है इसी लखनऊ में जहां पर एक्सप्रेसवे को घुसना था, क्योंकि जब डिजाइन हो जाए, अलाइनमेंट हो जाए और उसके बाद ये पता लगे कि इसमें 2 गांव आ रहे हैं, अगर इन 2 गांव को नहीं शिफ्ट किया जाएगा तो ये एक्सप्रेसवे कभी लखनऊ से नहीं जुड़ पाएगा। तो अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं और इस दौरान उन्होंने बीजेपी को लेकर जमकर घेरा है और योगी सरकार पर भी निशाना साधते हुए दिखाई दिए। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे